सुनो, मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूं, तुम फिर वही गलती करने जा रहे हो और अगर इस बार खुद को नहीं रोका तो इसका असर बहुत गहरा होगा। देखो, आज का संदेश खास तौर पर तुम्हारे लिए है और यह यूं ही नहीं आया। यह उस स्थिति के बारे में है जहां कोई ऐसा इंसान जिसे यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही कि तुम अब उनके जाल से आजाद हो चुके हो, अंदर ही अंदर जल रहा है। उनकी सोच, उनकी हरकतें सब इस गुस्से से भरी हुई हैं कि अब तुम उनके नियंत्रण में नहीं हो। वे चाहे कुछ भी करें, चाहे सिर पटके, पैर पटके या चालाकियों के 1000 जाल बुने, तुम्हें इस बार अपनी गलती नहीं दोहरानी। जो अतीत में हुआ वह बीत चुका है, उसका पूरा हिसाब तुमने चुका दिया है, चाहे वह कष्ट हो, अपमान हो या संघर्ष। लेकिन अब तुम्हें साफ चेतावनी दी जा रही है। मान लो, यह चेतावनी की घंटी है। यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए एक संकेत है। तुम्हारी पहचान ही तुम्हारा साफ दिल है। मैं जानता हूं, तुम्हारे दिल में किसी के लिए कोई छल, कपट या बुरी भावना नहीं है। तुम बदला लेने में विश्वास नहीं रखते। रिवेंज का इरादा कभी मन में नहीं आता। तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है कि जिसे भी मौका मिले तुम उसे माफ कर देते हो। यह तुम्हारी पवित्रता है, तुम्हारी दयालुता है। लेकिन यही अच्छाई कभी कभी तुम्हारे लिए खतरा बन जाती है। लोग जानते हैं कि तुम माफ कर दोगे और इसी का फायदा उठाकर वे बार बार वही खेल खेलते हैं, तुम्हारे साथ और कभी कभी तुम्हारे परिवार के साथ भी। इस वक्त एक बात बिल्कुल साफ है, कोई खेल फिर से शुरू होने वाला है। कोई खेल फिर से शुरू होने वाला है। कोई योजना बन रही है तुम्हें फंसाने की और इसी वजह से तुम्हें रोका जा रहा है। मान लो, यह तुम्हारे आराध्य, तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे इष्ट की तरफ से आया संदेश है। तुम जो पूजा, पाठ, ध्यान और कीर्तन में लगे रहते हो, उसी शक्ति ने तुम्हारे कानों तक यह बात पहुंचाई है। यह उनका आशीर्वाद है, एक सुरक्षा कवच की तरह जो तुम्हें संभाल रहा है और कह रहा है, रुक जाओ, इस बार वह गलती दोबारा मत करना। अगर चाहो तो मैं इसमें आगे एक मजबूत प्रेरक अंत भी जोड़ सकता हूं, जिससे इसका असर और गहरा हो जाएगा। पहले जो किया उसका हिसाब बहुत भारी पड़ा था, लेकिन अब वह भूल दोबारा मत करना। तुम बहुत देने वाले इंसान हो, तुम्हारा स्वभाव ही मदद करने वाला है। मैं यह नहीं कहूंगा कि तुम में कोई कमी नहीं, क्योंकि कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। तुम में भी कहीं ना कहीं कुछ कमी होगी, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी यह है कि जिस भी रिश्ते में आते हो उसमें अपना एक 100% देते हो। तुम्हारे आसपास मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है, चाहे पुरुष हो या स्त्री, फर्क नहीं पड़ता, जो सचमुच एहसान फरामोश है। तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया, शायद उसके परिवार के लिए भी। हो सकता है यह कोई रिश्तेदार हो या कुछ दोस्त जिनके लिए तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन वे मानते ही नहीं कि तुमने उनके लिए इतना किया। तुमने उस इंसान के लिए हद से ज्यादा किया, और मैं बार बार यही कह रहा हूं क्योंकि यह बात बार बार सामने आ रही है। तुम्हारा देने वाला स्वभाव और मदद करने की आदत उस इंसान को अच्छे से पता है। वह जानता है कि तुम सबकी सहायता करते हो। मुझे लगता है वह इंसान इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, जैसे जुनूनी हो गया हो। उसे हमेशा से पता था कि तुम मददगार हो। यह तुम्हारे खून में है। तुम्हारा जन्म ही दूसरों की सहायता के लिए हुआ। वह इस बात से अनजान नहीं था और उसने इसका फायदा उठाया। उसे पता है कि तुम अपने से ज्यादा दूसरों का भला सोचते हो। तुम सोचते हो, मेरे लिए तो मेरी यह अच्छा बुरा देख लेगी, और तुम्हारा यही भरोसा तुम्हें और भी पवित्र बना देता है। लेकिन वह इंसान तुम्हारे स्वभाव को पूरी तरह समझ चुका है और इसी का गलत फायदा उठाता है। अब सावधान रहो। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला है ताकि तुम फिर से उस गलती में ना पड़ो। अपने दिल की सुनो, लेकिन आंखें खुली रखो। मुझे साफ दिख रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे आसपास है जिसने तुम्हारा इस्तेमाल किया है और कोई भी मौका नहीं छोड़ा। तुमने जो भी हासिल किया, अपनी मेहनत और दम पर कमाया, वह सारी उपलब्धियां
यह व्यक्ति अपने नाम करने से पीछे नहीं हटता, चाहे पुरुष हो या महिला। वह बार बार कहता है, यह मेरी वजह से हुआ, मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन तुम और वह दोनों जानते हो कि असल में तुमने ही उसकी मदद की है, फिर भी वह इसका श्रेय तुम्हें कभी नहीं देता। ऐसा व्यक्ति मुझे तुम्हारे आसपास इस समय साफ दिखाई दे रहा है। तुम उससे दूरी बना रहे हो और यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया, उसकी वह कदर नहीं करता। यह व्यक्ति बेहद कृतघ्न है। तुमने जितना भी किया, उसने कभी दिल से तुम्हारा शुक्रिया नहीं अदा किया, बल्कि उल्टा तुम्हें ठेस पहुंचाई, तुम्हारा मजाक उड़ाया और यहां तक कि लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती भी की। यह सब मुझे बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने उसके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसने कभी तुम्हें उसका हक नहीं दिया। अब तुम मुझे उसके इशारों पर नाचते हुए नहीं दिख रहे। तुम ऐसे लोगों की बातों पर नहीं चलते। यह बात बिल्कुल साफ है और इसी वजह से वह व्यक्ति बहुत नाराज है। ऐसा लग रहा है जैसे वह गुस्से से पागल हो रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे बदल गए। मुझे तुम्हारे आसपास किसी की ऊर्जा महसूस हो रही है जो तुमसे बेहद खफा है, जैसे तुमने उसका सब कुछ छीन लिया हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब तुम उसके कहे मुताबिक नहीं चलते। लेकिन यह व्यक्ति कृतघ्न है। तुमने हमेशा उसे अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, अपना सबसे अच्छा पक्ष दिखाया। यह लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं, एक समय पर तुम्हारी ताकत को पूरी तरह निचोड़ चुके थे। उस समय तुम बहुत निराश और हताश हो चुके थे। तुम सोचते थे, इतना कुछ करने के बाद भी मेरा मजाक बनाया जाता है, मेरे बारे में गलत बातें बोली जाती हैं, अपशब्द कहे जाते हैं और मेरी मेहनत का श्रेय भी मुझे नहीं मिलता। तुमने इस व्यक्ति को कई मौके दिए, अनगिनत मौके, शायद जितना वह हकदार था उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही क्षमाशील है। तुमने बार बार उसे माफ किया, लेकिन उसने तुम्हारी इसी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। उसे लगता था कि तुम तो माफ कर ही दोगे। तुम बहुत समर्पित रहे उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए, जितना शायद ही किसी ने किया हो, लेकिन बदले में तुम्हें कभी श्रेय नहीं मिला। उल्टा तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई गई, तुम्हारा मजाक बनाया गया। हाल ही में जब तुमने उसके इशारों पर चलना बंद कर दिया तो उसका दिमाग घूम गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। उसे लगता था कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा हर काम उससे जुड़ा है। वह मानता था कि जब तक तुम उसे खुश नहीं रखोगे, तुम्हारा कोई भी काम सफल नहीं होगा। यहां तक कि उसे घमंड था कि तुम्हारा कोई भी शुभ काम उसके बिना पूरा नहीं हो सकता। मुझे लगता है उसने शायद किसी तरह का जादू टोना या कोई और तरीका इस्तेमाल किया होगा ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो यही शख्स चाहिए। अगर ये साथ नहीं देगा तो मेरा काम कैसे होगा। लेकिन तुमने उसका पूरा खेल पलट दिया। तुमने उसका प्लान समझ लिया कि वह तुम्हें अपने काबू में रखना चाहता था, अपने इशारों पर नचाना चाहता था। अब उस शख्स को यह बात समझ आ चुकी है कि तुम उसका खेल जान चुके हो, उसका असली चेहरा देख चुके हो। अब तुम उसके झांसे में नहीं आने वाले, उसके इशारों पर नहीं चलने वाले। तुम अब पूरी तरह आजाद हो, जैसे कोई पंछी जो आसमान में खुलकर उड़ रहा हो। उस शख्स ने तुम्हारा मानसिक, भावनात्मक और शायद आर्थिक रूप से भी इस्तेमाल किया। तुम्हारी ऊर्जा को अपने काबू में करने की कोशिश की, तुम्हारी ताकत को चूसने की कोशिश की। उसने तुम्हें बहुत लंबे समय तक अपने जाल में फंसाए रखा, लेकिन अब वह समय खत्म हो चुका है। अब तुम्हें इस शख्स को माफ नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे माफ करोगे, क्योंकि तुमने उसकी सारी जालबाजियां समझ ली हैं, उसकी पूरी सच्चाई जान ली है, उसका खेल पहचान लिया है और उससे दूरी बना ली है। तुमने उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया है। हो सकता है उसके परिवार या रिश्तेदारों ने भी तुम्हें अपने काबू में करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उन्हें भी दूर कर दिया है। बहुत लंबे समय से तुम इस शख्स को बार बार माफ करते आए हो, लेकिन अब नहीं, अब तुम उसे माफ नहीं करोगे, क्योंकि उसने तुम्हें गहरी ठेस पहुंचाई है।
बहुत दर्द दिया है। तुम्हारी अपनी बातों और चीजों को उसने दूसरों के सामने गलत तरीके से पेश किया, तुम्हारा मजाक बनाया और बार बार यह कहा कि तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो, मैं ना होता तो तुम कुछ नहीं होते। लेकिन सच तो यह है कि उसका खुद का वजूद शायद तुम्हारी वजह से ही था, और उसके घर का खर्च भी एक समय तुमने ही संभाला था। फिर भी उसने तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारे दयालु स्वभाव का खूब फायदा उठाया। अब समय आ चुका है कि तुम ऐसे लोगों को माफ ना करो जो तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे दयालु स्वभाव, तुम्हारी माफ करने की आदत या तुम्हारी सादगी का फायदा उठाते हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जब से तुमने इस शख्स से दूरी बनाई है, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। अब उसकी जिंदगी में अंधेरा और खालीपन भर गया है। कुछ भी उसके मुताबिक नहीं हो रहा। वह अब तुमसे दोबारा जुड़ना चाहता है, लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों से दूर ही रहना है, चाहे वह परिवार के लोग हो, रिश्तेदार हो या दोस्त, जो तुम्हारी ऊर्जा को चूसने की कोशिश करें, तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहें। ऐसे लोग किसी ऊर्जा के पिशाच की तरह तुम्हें थका देते हैं। उन्होंने तुम्हें अपने काबू में रखने की कोशिश की, तुम्हें उनके कहे मुताबिक चलने को मजबूर किया। शायद तुम उनके लिए बहुत सम्मान रखते थे, शायद वह तुमसे उम्र में बड़े थे, या शायद तुम उनसे भावनात्मक रूप से बहुत जुड़े हुए थे। तुम उनके कहे मुताबिक चलते थे, शायद प्यार की वजह से, लेकिन उन्होंने उस प्यार का भी गलत फायदा उठाया। अब वह लोग दूर से तुम्हारी जासूसी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका है कि अब तुम उनके इशारों पर नहीं चलोगे। अब तुम वही करोगे जो तुम्हारा दिल कहेगा। तुम पूरी तरह आजाद हो चुके हो, जैसे आसमान में उड़ता हुआ पंछी। अब तुम उन बेकार लोगों की बातों में नहीं फंसोगे जिन्होंने तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश की थी। हो सकता है उन्होंने किसी जादू टोने या नकारात्मक तरीकों से भी तुम्हारी ऊर्जा को काबू करने की कोशिश की हो, लेकिन अब तुम उनकी असलियत जान चुके हो। तुमने उनका खेल गहराई से समझ लिया है और अपनी जिंदगी को संभाल लिया है। तुम अब बहुत अच्छा कर रहे हो, और यही वजह है कि वे दूर से तुम्हें देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद तुम्हारे पास वापस आ सके। लेकिन तुम्हें उनके खेल में दोबारा नहीं फंसना है। तुम्हारी किस्मत का पहिया अब घूमना शुरू हो चुका है। भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, इसलिए ऐसे लोगों से बचकर रहो और उनसे दूरी बनाए रखो। इस समय मां शक्ति तुम्हें यही संदेश दे रही है। उन लोगों से दूर रहो जिन्होंने तुम्हारा फायदा उठाया और तुम्हें अपने इशारों पर चलाने की कोशिश की। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब तुम बहुत समझदारी और व्यवहारिक तरीके से सोच रहे हो। पहले तुम बहुत भावुक हो जाया करते थे, लेकिन अब तुम परिपक्व हो गए हो और परिस्थितियों को समझकर सही ढंग से संभालना जानते हो। तुम्हारे आसपास के लोग अब कह रहे हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, बल्कि अब और समझदार हो गए हो। लोग तुम्हारे इस बदलाव को नोटिस कर रहे हैं और मान रहे हैं कि परिस्थितियों को संभालने का तरीका कोई तुमसे सीखे। कुछ लोग चुपचाप तुम पर नजर रख रहे हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम शायद नया घर लेने का सोच रहे हो। बहुत जल्द तुम्हें नए घर का आशीर्वाद मिलने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया था, उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ रही है। तुम अब जाग चुके हो। तुम्हें साफ पता है कि कौन सही है और कौन गलत। अब समय आ गया है कि अपनी आंखें पूरी तरह खोलो और पहचानो कि तुम्हारा असली साथी कौन है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। तुम ये सब समझ चुके हो और अब तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। संभव है कि हाल ही में तुमने कुछ काले रंग का सामान खरीदा हो, जैसे काली शर्ट या कोई और चीज। यह भी एक खास संदेश की तरह है। तुमने हाल ही में कुछ सही फैसले और सही चुनाव किए हैं और अब तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़े चमत्कार होने वाले हैं। ऐसे चमत्कार जो सबको हैरान कर देंगे। जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, उनकी असलियत अब दुनिया के सामने खुल रही है और वे खुद लोगों की नजरों में गिर रहे हैं। किसी का झूठ तुम्हारे सामने आएगा। किसी ने जो धोखा या छल किया था, वह सब उजागर होगा। तुमने जो त्याग और बलिदान किया, उसका मीठा फल तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है।
तुम्हारा दिल हमेशा से दूसरों के लिए धड़कता है। तुम्हारी सोच हमेशा दूसरों का भला करने की रही है, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की रही है। हो सकता है तुमने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा कदम उठाया हो जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती चीज को छोड़ना था, और वह फैसला बेहद मुश्किल था, लेकिन तुमने अपने अपनों की खुशी के लिए वह कठिन कदम उठा लिया। तुमने अपने दिल की आवाज सुनी और दूसरों को पहले रखा। वह त्याग और वह बलिदान बेकार नहीं गया, उसे देखा जा रहा है और उसकी कीमत समझी जा रही है। तुम्हारी हर कोशिश, हर वह रात जब तुमने दूसरों के लिए कुछ ज्यादा किया, हर वह पल जब तुमने अपने सपनों को पीछे रखकर दूसरों को आगे बढ़ाया, यह सब गिना जा रहा है। अब वक्त आ चुका है कि तुम्हें उसका इनाम मिले। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारी सुनहरी जीत बस कुछ ही कदम दूर है। यह जीत सिर्फ मेहनत की नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की सच्चाई और अच्छाई की जीत होगी। तुम वाकई एक चमकता सितारा हो, ऐसा सितारा जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी बिखेरता है और दूसरों को रास्ता दिखाता है। संभव है कि हाल ही में तुम्हें कुछ खास संकेत दिख रहे हो। शायद कोई खास नंबर बार बार तुम्हारी नजरों के सामने आ रहा हो, जैसे 7-7 या कोई और नंबर जो अचानक तुम्हारा ध्यान खींचता हो। यह संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो और तुम्हारा त्याग अब फल देने वाला है। तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारी हर छोटी बड़ी कोशिश का हिसाब रखा जा रहा है। तुम्हारा समय आ रहा है, वह समय जब तुम्हारी मेहनत का सूरज चमकेगा और तुम्हारी अच्छाई की रोशनी हर तरफ फैलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और यकीन रखना है कि जो तुमने दिया है वह तुम्हें कई गुना होकर लौटेगा। हो सकता है बीच में कुछ चुनौतियां आए, कुछ पल ऐसे लगे जब सब थम गया हो, लेकिन हिम्मत मत हारना। यह बस तुम्हारी परीक्षा है, यह देखने के लिए कि तुम्हारा भरोसा कितना गहरा है। बस थोड़ा और चलते रहो, क्योंकि मंजिल अब दूर नहीं है। तुम्हारी जीत, तुम्हारा सुनहरा पल सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम वह सितारा हो जो खुद भी चमकता है और दूसरों के लिए भी रोशनी बनता है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि यह तो बस शुरुआत है। तुम्हारी मेहनत, त्याग और अच्छाई तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। अपने दिल में विश्वास रखो और अपनी चमक को कभी कम मत होने देना, क्योंकि तुम्हारी रोशनी अब पूरी दुनिया देखने वाली है। वह बड़ी मुश्किल जो लंबे समय से तुम्हारी जिंदगी में साए की तरह मंडरा रही थी, अब खत्म होने के कगार पर है। इस आने वाली पूर्णिमा के पावन समय में तुम्हारी जिंदगी में एक नया उजाला आएगा। सकारात्मक बदलावों का एक नया दौर शुरू होने वाला है, जो मुझे फिर से पूरी ताकत और जोश के साथ खड़ा कर देगा। मेरी वह पुरानी शक्ति, वह आत्मविश्वास, वह जुनून, सब कुछ अब मेरे भीतर फिर से जागने वाला है। मेरी वापसी इतनी शानदार होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। लोग हैरान रह जाएंगे कि मैंने इतनी मुश्किलों के बाद भी खुद को कैसे दोबारा संभाला और पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा हुआ। पिछले कुछ समय में ऐसा लगता था जैसे सब कुछ रुक सा गया है। हर कदम पर रुकावटें, हर कोशिश में अड़चने, लेकिन अब वह सारा अंधेरा छटने वाला है। मेरी मेहनत, मेरी लगन, मेरा धैर्य सब रंग लाने वाले हैं। यह समय मेरे लिए एक नई शुरुआत का है। जैसे सूरज उगने से पहले का अंधेरा होता है, वैसे ही मेरी जिंदगी का यह मुश्किल वक्त अब खत्म होने जा रहा है। अब बस रोशनी का इंतजार है, और वह रोशनी मेरी जिंदगी में बहुत जल्द फैलने वाली है। और हां, जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया, तुम्हारी आंखों में आंसू लाए, तुम्हारा दिल तोड़ा, उनका हिसाब अब होने वाला है। तुम्हारा दिल इतना साफ और नेक है कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने कभी बदले की आग में खुद को जलाया नहीं। लेकिन प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, उनके कर्म अब उनके सामने आने वाले हैं। तुमने उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। चुप रहकर सब कुछ
ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया और अब वही ऊपर वाला तुम्हारे लिए इंसाफ करने वाला है। जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया, उनकी जिंदगी में अब उथल पुथल मचने वाली है। उनके अपने कर्म उनके पीछे पड़ने वाले हैं। तुम्हारी वह चुप्पी, वह दुख, वह आह सब अब उनके सामने आएगा। तुमने तो बस अपने रास्ते पर चलना जारी रखा, लेकिन उनकी गलतियां अब उन्हें भारी पड़ने वाली है। यह समय तुम्हारे लिए सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि यह दिखाने का है कि तुम कितने मजबूत हो। तुमने हर दर्द सहा,